जय माता दी मित्रों, नमस्कार। हिंदी ज्ञान ऊर्जा में आपका स्वागत है। और प्रश्न नंबर 240 को देखना है। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। तो ज्योतिषर ठाकुर में क्या पूछा गया है? रचनाओं को सही सुमेलित करना है। तो ज्योतिषर ठाकुर का रचना कौन सा है? तो वर्ण रत्नाकर है। ये ज्योतिषर ठाकुर का है और ये मैथिली में लिखा गया है। वर्ण रत्नाकर जो है ये किस में है? मैथिली में लिखा गया है। दामोदर भट्ट ने क्या लिखा है? तो दामोदर भट्ट जो है ये क्या लिखते हैं? एक मिनट। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट का है। विशल नरपतिनाल का कौन सा है? तो नरपतिनाल विशल देवरास हो। और रोडा जो है ये राउल बेल की रचना है और ये यूजीसी नेट 2012 में आया हुआ प्रश्न है। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं, 7वीं, 10वीं या 11वीं? तो ये 10वीं शताब्दी के कवि थे पुष्पदंत और ये भी 2012 का प्रश्न बना हुआ है। 10वीं शताब्दी मतलब इनका 972 ईस्वी 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं पुष्पदंत अपभ्रंश के। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है कि हिंदी का भवभूति किसे कहा गया है? भवभूति तो पुष्पदंत को ही कहा गया है हिंदी का भवभूति। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है? पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। महापुराण, इसमें कुल 102 संधियां। याद करना है कि महापुराण किसका है? तो ये पुष्पदंत का महापुराण पुष्पदंत का है और इसमें कितनी संधियां हैं? तो 102 संधियां हैं। 102 संधियां हैं और जसहर चरियु भी है इनका। इसमें काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ है। जो जसहर चरियु पुष्पदंत का है, एक तो महापुराण है जिसमें कि 102 संधियां हैं, दूसरा जसहर चरियु है और यह काव्य जो है 4 संधियों में पूरा हुआ है। और इसमें नामानुसार यशोदा का जीवन चरित और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। तो जसहर है ना, तो जसहर जैसे जसोदा याद रखेंगे। जसोदा के इसमें क्या हुआ है? जीवन चरित का वर्णन किया गया है किसमें? जसहर चरियु में। और कितने? 4 संधियों में पूरा हुआ है जसहर चरियु। तीसरा है ड़य कुमार चरियु। इस वाक्य में 9 संधियां हैं। एक है ड़य कुमार चरियु। ड़य कुमार चरियु है, इसमें कितनी संधियां हैं? तो इसमें ड़य कुमार चरियु में कितने काव्य है? तो 9 संधियां हैं। ये काव्य ही तो है ना। ड़य कुमार चरियु, इसमें 9 संधियां हैं। तो एक बार देख लेते हैं। 3 रचनाएं इनकी है। महापुराण है, इसमें 102 संधियां हैं। जसहर चरियु है, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ है जसहर चरियु। और ये जसहर चरियु जो है ये यशोधरा के जीवन चरित्र पर आधारित है। ड़य कुमार चरियु जो है इसमें 9 संधियां। ड़य में 9, ड़य जैसे मिल रहा है ना पढ़ने पे ड़य, तो 9, इसमें 9 संधियां है। नोट करके क्या है कि पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा था? अभिमान मेरु। और ये प्रश्न बना हुआ है। काव्य रत्नाकर कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किए गए हैं। कौन? ये पुष्पदंत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? बताना है आपको। दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर की, सरापा का, पुष्पदंत का या सबरपा का? तो ये दोहा कोश जो है ये सरापा का रचना है। और सरापा का जन्म कब होता है? सरापा का समय राहुल सांस्कृत्यायन ने कितना माना है? तो 769 माना है सरापा को। और हिंदी के प्रथम कवि भी मानते हैं सरापा को। कौन? राहुल सांस्कृत्यायन। और सरापा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरापा को माना है, लेकिन सरापा के साथ साथ हिंदी के साथ साथ सरापा सिद्धों में भी कौन थे? प्रसिद्ध थे, प्रथम कवि थे। सिद्धों में भी प्रथम कवि थे। सबरपा का जन्म कब माना जाता है? तो 780 यानी 8वीं शताब्दी।
चर्या पद लिखा है सबरपा ने, और यह एक प्रकार का गीत है। जो चर्या पद लिखा है सबरपा ने एक प्रकार का गीत है और अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्या पद में संध्या भाषा की दृष्टिकूट में लिखी गई है। संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखा गया है सबरपा का चर्या पद। ये महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के बौद्ध गान और दोहा में सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। जो बौद्ध गान और दोहा है इसमें सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है और इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा गया है। दोहा कोश में तो तिल्लोपा और सरापा और कड़हप्पा के दोहा को संग्रहित किया गया है। दोहा कोश किसकी है? तो इन्हीं की है, सरापा की। इसमें क्या है? दोहा कोश में 3 लोग हैं, तिल्लोपा, सरापा, कड़हप्पा के दोहे संग्रहित किया गया है। जिसका संपादन किसने किया था? दोहा कोश का संपादन किसने किया था? तो प्रबोध चंद्र बागची ने। याद रखना है, बना हुआ प्रश्न है ये। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया था। बौद्ध गान और दोहा ये भी सरापा की ही है और इसमें क्या है? महामहोपाध्याय हर्ष शास्त्री के बौद्ध गान और दोहा में सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। तो बौद्ध गान और दोहा जो है महामहोपाध्याय हर्ष शास्त्री के हैं और इसमें क्या है? सरापा कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार देखते हैं, जो बौद्ध गान और दोहा है ये महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के हैं और बौद्ध गान और दोहा को प्राचीन बांग्ला भी कहा जाता है और बौद्ध गान और दोहा में सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। थोड़ा सा प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम बताने के लिए हमें इनका समय याद रहना चाहिए। तो देखते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम करना है। तो कुवलयमाला कथा का समय कितना है? तो 778। कुवलयमाला कथा 778 का है, 778 समय है इनका। और किसका है ये? तो उद्यतन सूरि का है। कुवलयमाला किसका है? उद्यतन सूरि का है। राउलबेल का समय है 10वीं शताब्दी। राउलबेल का समय कितना है? तो 10वीं शताब्दी है राउलबेल किसका है? तो रोडा कवि का है और ये शिलांकृत कृति है। राउलबेल जो है ये शिलांकृत कृति है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसका समय कब का है? तो 12वीं शताब्दी का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी और किसका है ये? तो दामोदर कवि का है, दामोदर शर्मा का है। वड़ रत्नाकर, ये इसका समय कितना है? वड़ रत्नाकर तो 14वीं शताब्दी का है। वड़ रत्नाकर 14वीं शताब्दी का है और ये ज्योतिश्वर ठाकुर का है। तो पहले आ जाएंगे, ये कुवलयमाला कथा 778 में है। राउलबेल तो 10वीं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी और वड़ रत्नाकर 14वीं शताब्दी में है। याद रखना है डेट को, तभी हम मिला पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। बताना है आपको कि निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। यूजीसी नेट का पेपर है और सुमेलित करने के साथ साथ हम लोगों को याद भी हो रहा है। कवि हैं और इनकी कृतियां हैं। तो स्वयंभू ने क्या लिखा है? कलम ले लेगा। स्वयंभू ने लिखा है महापुराण, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, स्वयंभू का महापुराण है। पुष्यदंत का कौन सा है? पुष्यदंत का, देखिए पहले ही गलत हो गया, क्या है? स्वयंभू का रचना कौन सा है? तो पौमचरेयु। स्वयंभू का पौमचरेयु है। पौमचरेयु शंभू का है। पुष्पदंत लिखा है। पुष्पदंत किसकी है? एक मिनट। पुष्पदंत ने महापुराण लिखा है। पुष्पदंत ने महापुराण लिखा है। बार बार गलती हो जा रही है। शंभू ने महापुराण लिखा है, क्षमा करिएगा। शंभू ने महापुराण लिखा है। पुष्पदंत ने, क्या हो रहा है, एक मिनट। शंभू ने तो पौमचरेयु लिखा है ना, शंभू ने पौमचरेयु लिखा है, कई तरफ दिमाग है। शंभू ने क्या लिखा है?
पोम चरेव लिखा है। पुष्पदंत ये महापुराण लिखते हैं। अब्दुल रहमान का जो है संदेश रासक है, और ये पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है संदेश रासक अब्दुल रहमान का। और सबरपा ने चर्यापद लिखा है। अब सही हुआ। तो स्वयंभू का क्या है, पौमचर्यु है। पुष्पदंत का महापुराण है, और अब्दुल रहमान का संदेश रासक है, और सबरपा का चर्यापद है। और राउलबेल किसका है, तो राउलबेल रोडा कवि का है। राउलबेल रोडा सही है। चलिए एक बार देखते हैं। स्वयंभू ने क्या लिखा, स्वयंभू ने पौमचर्य लिखा है। पुष्पदंत ने महापुराण, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक, और सबरपा जो है ये क्या लिखते हैं, चर्यापद लिखते हैं। और राउलबेल के किसने लिखा है, तो राउलबेल रोड़ा का है। इसे सही कर लीजिएगा, थोड़ा दिमाग कई जगह इसलिए हो जाता है। चलिए सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है, बताना है किससे है सरहपा का संबंध। ये भी 2012 का प्रश्न है, यूजीसी नेट का है। सिद्ध साहित्य से सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। और सरहपा सिद्ध साहित्य तो है, लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय कितना माना है सरहपा का, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा का समय 769 ईस्वी माना है। और इनकी रचना दोहा कोश है। सरहपा की रचना दोहा कोश है, दोहा कोश। और सरहपा का नाम अन्य नाम है सरापाद, सरोज वज्र तथा राहुल भद्र। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद बताना है। यूजीसी 2012 का प्रश्न है ये। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है, दोहा, बरबे, कुंडलियाँ या सवैया। तो अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। कौन सा है, दोहा। दोहा छंद है। पझटिया, अरिल, कड़वक, तोमर, त्रोटक और भी इनके छंद है। दोहा को अपभ्रंश काल में क्या कहा गया था, दोहा को अपभ्रंश काल में तो दूहा कहा गया था। क्या कहा गया था, दूहा। पूछा जा सकता है कि दोहा को अपभ्रंश काल में क्या कहा गया था, तो दूहा कहा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परमात्म प्रकाश के रचनाकार है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो जोइंदू हैं, योगिंदु या जोइंदु। पर ये भी 2012 का ही प्रश्न है। परमात्म प्रकाश जोइंदु या योगिंद्र की रचना को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। जो जोइंदु इन्हीं को योगिंद्र की रचनाओं, तो परमात्म प्रकाश दोनों नाम इनका मिलेगा, जोगिंदु भी मिलेगा और जोइंदु भी मिलेगा। तो जोइंदु या जोगिंदु को क्या कहा गया है, इनकी रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। मतलब ये जो जोगिंदु हैं या जोइंदु हैं, ये प्रश्न बना हुआ है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है, तो जोइंदु या जोगिंदु से माना जाता है। और राम सिंह की पाहुड़ दोहा, हेमचंद्र का, राम सिंह का क्या है, पाहुड़ दोहा। इन्होंने पाहुड़ दोहा रामचंद्र सिंह का है, राम सिंह का है, रामचंद्र कह रहे हैं, राम सिंह का है पाहुड़ दोहा। और हेमचंद्र का क्या है, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित। कुमारपाल से कई रचनाएं हैं, लेकिन इसमें हेमचंद्र जहाँ आएंगे वहाँ क्या लगा रहेगा, चरित लगा रहेगा। कुमारपाल प्रतिबोध भी है, तो ये कुमारपाल चरित जहाँ लगा रहेगा वो कुमारपाल चरित किसका हो जाएगा, हेमचंद्र का है। और मेरुतुंग की रचना मेरुतुंग की क्या है, तो चिंतामणि प्रबंध चिंतामणि है ना, हाँ प्रबंध चिंतामणि है मेरुतुंग की। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। अब इनका भी देखिए समय याद रखना है। तो खुमार रासों का समय है 9वीं शताब्दी, खुमार रासों का समय है 9वीं शताब्दी है। और विशल देव रासो ये जगनिक का, विशल देव रासो किसका है, नरपति नाल का है ना। कब का है विशल देव रासो, 1155, यहाँ लिखा है 1155 जो है विशल देव रासो का समय है। और नरपत नाल का है
चंदन बालारास, इनका समय 12वीं शताब्दी के लगभग 12वीं ईस्वी, ये 12वीं ईस्वी में है। और देखिए विशल देवरासो जो लिखा गया है नरपत नाल ने, ये भी ईस्वी में है। तो 1155 ईस्वी में विशल देवरासो है और चंदन बालारास जो है 1200 ईस्वी के लगभग है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? जो 8वीं शताब्दी के रहेंगे। तो इसमें 8वीं पौमचर्यु, देखिए यहाँ पौमचर्यु जो हैं ये कब के हैं? तो 8वीं शताब्दी के हैं। पौमचर्यु 8वीं शताब्दी के। तो सबसे पहले तो यही है, पौमचर्यु हैं। तो पौमचर्यु कहाँ है? देखिए यहाँ पे पौमचर्यु कब के हैं? तो ये 8वीं शताब्दी के हैं। उसके बाद आ जाएंगे 9वीं शताब्दी के कौन है? तो खुमाड़ रासो हैं। ये देखिए खुमाड़ रासो हैं, ये कब के हैं? तो ये 9वीं शताब्दी के हैं। उसके बाद कौन आएगा? खुमाड़ रासो। विशल देव रासो 1155 नरपत नाल का है। 11:55 पे ये फिसले थे। कौन? नरपत नाल, विशल देव हो गए थे ना, नरपत नाल विशल देव। और फिर चंदन बालारास का समय सबसे लास्ट में आता है 12वीं शताब्दी के ईस्वी, क्षमा करिएगा ईस्वी है ये, 12वीं ईस्वी के लगभग चंदन बालारास का है समय। और चंदन बालारास किसकी रचना है? तो ये आशगु की है, आशगु कवि की चंदन बालारास है। सब रस के रचनाकार कौन है? सब रस पी गए कौन? मुल्ला, ऐसे याद किया गया है। ये भी यूजीसी नेट का प्रश्न है 2013 का। तो मुल्ला वजही हो जाएंगे सब रस के रचनाकार। और सब रस कब लिखा गया था? तो 1635 ईस्वी में। सब रस 1635 ईस्वी में दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है और इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। तो प्रश्न बनता है और बना हुआ है, अगर पूछ दे आ जाए प्रश्न कि उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना कौन सा है? तो सब रस है। उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना कौन सा है? तो ये सब रस है। सब रस है किसका? हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कवियों पे पड़ा था? तो ये किस पे पड़ा था हठ योग का प्रभाव? तो ये पड़ा था गोरखनाथ पे। गोरखनाथ पे पड़ा था हठ योगियों का प्रभाव। और नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। वज्रयान शाखा है नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। तो हठ योग का प्रवर्तन किसने किया था? तो गोरखनाथ ने किया था। आ गया। और कि कैसे हुआ था? तो बौद्ध सिद्धों में जो उत्पन्न विकार हो गए थे उसके विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था और 6 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था गोरखनाथ ने। और नाथपंथियों की गणना की थी। 9 नाथ आए थे ना इसमें, तो नाथपंथियों की गणना किया था और 6 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था। और इसका प्रचार प्रसार कहाँ किया था नाथपंथी लोग? गोरखनाथ का तो राजपुताने पंजाब में, राजपुताना तथा पंजाब में इसका प्रचार प्रसार किया था नाथपंथ का। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। प्रश्न है कि कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुवलय माला कथा उद्यतन सूरी का है। ऑप्शन नंबर बी, कुवलय माला उद्यतन सूरी का है। और रोड़ा कवि ने लिखा है राउरबेल। ये कुवलय माला के विधा अगर पूछ दे क्या है तो ये गद्य है। कुवलय माला उद्यतन सूरी का है और ये गद्य है। और रोड़ा कवि ने क्या लिखा है? रोड़ा कवि ने राउल बेल लिखा है ना। हाँ, 10वीं शताब्दी में रोड़ा कवि क्या लिखे हैं? राउल बेल लिखे हैं। समय है इनका 10वीं शताब्दी। और ये कैसा ग्रंथ है? तो ये चंपू है। रोड़ा जो है ये चंपू है। और उद्यतन सूरी रोड़ा कवि राउल बेल लिखते हैं 10वीं शताब्दी में। और दामोदर शर्मा ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिख देते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में। और ज्योतिश्वर ठाकुर जो हैं, ये ज्योतिश्वर ठाकुर क्या लिखते हैं? वर्ण रत्नाकर लिखते हैं, 14वीं शताब्दी में लिखते हैं।
और मैथिली भाषा में लिखते हैं। प्रश्न नंबर 252 है, अद्दहमाण। अद्दहमाण की रचना है किसकी है? अद्दहमाण, अद्दहमाण ने क्या लिखा है? तो संदेश रासक लिखा है ना, अद्दहमाण संदेश रासक लिखा है, संदेश रासक। और प्राकृत पेंगलम ये सुमिति ने लिखा है, प्राकृत पेंगलम। और याकोबी के अनुसार लिखा है। प्राकृत पेंगलम किसका है? तो सुमति का है, सुमति। और याकोबी के अनुसार है प्राकृत पेंगलम सुमति ने लिखा है। तो लक्ष्मीधर को किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्राकृतिक पेंगलम दो लोगों ने लिखा है और दो लोगों का माना है किसने? तो सुमति को प्राकृत पेंगलम याकोबी ने माना है कि सुमति के प्राकृत पेंगलम के लेखक कौन है? ये याकोबी हैं। और लक्ष्मीधर को किसने माना है प्राकृतिक पेंगलम? तो हजारी ने माना है, इसे याद रखना है। लक्ष्मीधर को माना है, हजारी ने प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर का है, ये हजारी बताते हैं। और प्राकृत पेंगलम सुमति का है, ये याकोबी के अनुसार है। जयचंद प्रकाश किसका है? तो भट्ट केदार का है, नाथ नहीं है। जयचंद प्रकाश किसका है? तो भट्ट केदार, सिर्फ भट्ट केदार है। और प्रबंध चिंतामणि ये तो मेरुतुंग का है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है यो। और जयचंद प्रकाश जो है भट्ट केदार ने कब लिखा था? तो 12वीं शताब्दी में लिखा था, 12वीं शताब्दी में लिखा था। आगे बढ़ जाते हैं। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। नहीं पे हम जब प्रश्न पढ़ेंगे तो इस पे गोला कर लेंगे ताकि हमें याद रहे। तो 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं सरहपा, हेमचंद्र, सबरपा या स्वयंभू। तो 8वीं में कौन नहीं आएंगे? ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र। हेमचंद्र का समय कब है? तो 11वीं शताब्दी, कहीं कहीं 12वीं में मिलता है हेमचंद्र, 11वीं या 12वीं देख लीजिएगा। आंसर में 11वीं है, तो 11वीं 12वीं हेमचंद्र का दोनों मिलता है। सरापा आते हैं, सरापा का 769 समय है, और मतलब 8वीं शताब्दी हो जाएगा, 769 हो जाएगा, तो ये 8वीं शताब्दी के हैं। और सबरपा भी 8वीं शताब्दी के भी हैं, सबरपा भी हैं। और स्वयंभू जो हैं, स्वयंभू भी 8वीं शताब्दी के हैं। मतलब सरापा, सबरपा, स्वयंभू 8वीं के हैं। हेमचंद्र चले जाते हैं 11वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये प्रश्न बना है 2014 का है, यूजीसी नेट का प्रश्न है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, कौन सा है बताना है? प्रबंध रचना है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना रिठड़ेमी, ड़य कुमार चरियु, पौम चरियु या भविष्यत कहा। तो पुष्पदंत की प्रबंध रचना है ड़य कुमार चरियु, इसका ड़य कुमार चरियु ये पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। ये भी 2014 का प्रश्न है। तो ये तो भविष्यत कहा किसका है? भविष्यत कहा धनपाल का है ना, भविष्यत कहा धनपाल का है। पौम चरेयु या पद्य गीत ये किसका है? तो ये पौम चरेयु स्वयंभू का है, स्वयंभू का है पौम चरेयु। और रिठड़ेमी चरेयु और ड़य कुमार चरेयु ये दोनों किसके हैं? तो ये दोनों हो जाएंगे स्वयंभू के। रिठड़ेमी हम ड़य पे लगा रहे हैं, रिठड़ेमी जो है ये स्वयंभू का है, रिठड़ेमी ये स्वयंभू का हो जाएगा। और ड़य कुमार तो ये पुष्पदंत का है, हम गलत कर दे रहे हैं। देखिए ये पुष्पदंत का ड़य कुमार चरेयु है, पुष्पदंत का है। और प्रबंध काव्य है। और रिठड़ेमी ये स्वयंभू का है। पौम चरेयु ये किसका है? पौम चरेयु तो ये भी स्वयंभू का है, पौम चरेयु भी स्वयंभू का है। और रिठड़ेमी दोनों स्वयंभू का है। ड़य कुमार चरेयु प्रबंध का पुष्पदंत का है और भविष्यत कहा धनपाल का है। आगे बढ़ते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक बताना है, कौन सा है? मैथिली हिंदी, प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम पुस्तक बताना है। तो ये वर्ण रत्नाकर का है। और ये वर्ण रत्नाकर किसने लिखा है?
तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है, वड़ रत्नाकर। और यह कैसा ग्रंथ है? तो ये शब्दकोश है। वड़ रत्नाकर जो है ये शब्दकोश है। और इसका रचना कब हुआ था? तो 14वीं शताब्दी में। ये 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है वड़ रत्नाकर का समय। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर। फिर रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम जो हमें इनका क्या समय याद रहेगा तभी हम सही अनुक्रम बता सकते हैं। तो दोहा कोश, सबसे पहले दोहा कोश है किसका? दोहा कोश सराहपा का है ना, सराहपा। समय कितना माना है दोहा कोश का? तो 8वीं शताब्दी। श्रावकाचार्य ये किसका है? ये जैन आचार्य देवसेन का है। श्रावकाचार्य देवसेन का है। और समय इन्होंने कितना है श्रावकाचार्य का? तो 933। कहाँ लिखें? 933 श्रावकाचार्य का है। संदेश रासक किसका है? तो सबसे पहले पता लगाएंगे हम किसका है। तो अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। और कितने संदेश दिया था? तो 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में दिया था। तो 12 में भी मिलता है और 13 में भी। तो 12 से 13वीं शताब्दी के बीच में संदेश देते हैं। 12-13 बजे देते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। संदेश रासक अब्दुल रहमान। और कीर्तिलता ये तो विद्यापति की हैं, हमें याद ही है। अवहट्ट भाषा में लिखा है। लिखा कब है? तो 1323 ईस्वी में। 1323 में। तो सरापा का समय 8वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले सरापा का जो दोहा कोश है यही आएगा, क्योंकि ये 8वीं शताब्दी में है। उसके बाद ये श्रावकाचार्य आ जाएगा देवसेन का। ये 933 ईस्वी में है ना। हाँ, 933 ईस्वी में है। और फिर संदेश रासक सती में आ जाएगा, 12वीं 13वीं सती में। संदेश रासक अब्दुल रहमान का है। और विद्यापति ने ये इनका ईस्वी में मिलेगा 1323 ईस्वी में। विद्यापति ने कीर्तिलता लिखा है। और दोहा को उसका संपादन पूछा जाता है किसने किया था? तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची करते हैं, याद रखना है, कई बार पूछा गया है। और सराहपा का है तो प्रबोध चंद्र बागची इसका संपादन करते हैं। किसका? दोहा कोश का। अगला प्रश्न है। फिर सुमेलित करना है। सुमेलित में क्या है? सुमेलित करने वाली रचनाएं के लिए डेट याद रहना चाहिए हम लोगों को। तो पहले देखते हैं कुमारपाल प्रतिबोध, ये किसका है? किसका है? तो सोमप्रभ सूरी आ गए सोमप्रभ। और हम लोग पढ़े थे कुमारपाल क्या था? चरित। हाँ, कुमारपाल चरित ये किसकी थी? कुमारपाल चरित। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुमारपाल चरित किसकी है। ठीक है, तो ये कुमारपाल प्रतिबोध आएगा तो सोम लग जाएंगे। सोमप्रभ सूरी का है कुमारपाल प्रतिबोध। समय है इनका 12वीं शताब्दी। और फिर है प्रबंध चिंतामणि किसका है? तो प्रबंध किसका करना है? मेरू का करना है। मेरुतंग प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, इनका समय 14वीं शताब्दी है। 14वीं शताब्दी में प्रबंध चिंतामणि मेरू का है। उसके बाद कुमारपाल चरित, देखिए कुमारपाल चरित आ भी गया और हम आप लोगों से कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहे थे। तो ये किसका हो जाएगा? चलिए, ये हेमचंद्र का हो जाएगा, हम ही बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो कुमारपाल चरित है, हेमचंद्र का है। ठीक है, उसके बाद हमी रासो, ये किसका है? तो हम ही सारंग बजाएंगे। हमने ऐसे याद किया था, हम ही सारंग बजाएंगे। तो सारंग होता है ना, सारंगी जोगी लेके चलते हैं। तो हम ही मतलब हम ही बजाएंगे सारंगी, ऐसे याद रहेगा। कब का है ये? तो 1357 का है। देखिए 1357 विक्रम में है, संवत में है 57। तो कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी, प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमारपाल चरित, हेमचंद्र, हमीर रासो सारंगधर की रचना है। और एक बार समय सुन लीजिएगा। कुमारपाल प्रतिबोध का 12वीं शताब्दी,
प्रबंध चिंतामणि का 14वें, और हमीर रासो को 1357 विक्रम संवत, और ये बस परमाल रासो जो आलाखंड है वो कब का है? जगनिक ने परमाल जग के लिया था ना, कब? 12:30 बजे। तो 12:30 बजे का समय बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि जगनिक का है परमाल रासो, इसे आल्हाखंड भी कहते थे। तो हमने ट्रिक लगाया था कि परमाल जगनिक, परमाल क्या मतलब दूसरों का माल जाग के लेना है, रात के कितने बजे। तो ऐसे सन याद हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं उसका नाम लूँगी अगले वीडियो में, अगले क्लास में। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। समय जगनिक का जो परमाल रासो लिखा है, हमने ट्रिक बहुत अच्छा बनाया है कि जाग के परमाल लेना है रात के कितने बजे, मतलब सन ईस्वी में याद हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। बड़ा सुमेलन वाला आ रहा है, तो ये सब यूजीसी नेट का 2015 का है प्रश्न। तो राठौड़ा रिख्यात, ये राठौड़ा रिख्यात किसका है? तो दयाल दास का है। राठौड़ा रिख्यात दयाल दास राठौड़ा रिख्यात। बैराट पुराण किसका है? तो ये गोरखनाथ का। कहाँ गए? गोरखनाथ। बैराट पुराण गोरखनाथ का है। उसके बाद है पुष्पदंत, तो पुष्पदंत किसका है? नहीं, पुष्पदंत ने क्या लिखा है? तो पुष्पदंत ने क्या लिखा है? तो उत्तर पुराण लिख दिया है, उत्तर पुराण। यहाँ लेखक का नाम दे दिया है पुष्पदंत, तो पुष्पदंत ने उत्तर पुराण लिखा है। और जिन्न दत्त सूरी तो उपदेश रसायन, इनका क्या है? जिन्न दत्त सूरी उपदेश रसायन लिखे हैं कौन? जिन्न दत्त सूरी ने क्या लिखा है? उपदेश रसायन लिखा है, इनका हो जाएगा ये। और सारंगधर हम लोग याद किए हैं कि हम ही बजाएंगे सारंग, तो हमीर रासो हो जाएंगे, हमीर रासो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 259 है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो ये ज्ञान था। क्या था? ज्ञान था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? ज्ञान था। ये यूपी पीजीटी का प्रश्न है, 2000 का है। हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुखवाद की दशा को प्राप्त करता है। तो यही सिद्धों की साधना में शून्य का क्या मतलब था? तो शून्य का मतलब ज्ञान था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी क्लास लंबी करेंगे कि आदिकाल जल्दी से समाप्त करके भक्तिकाल पे आना है, और जब सारे युद्ध के प्रश्न खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे एक साथ बैठ के। चलिए, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? अब बताना इसमें से कौन सा है जो व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो यही है ना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यही तो है, बिल्कुल यही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है और प्रतिष्ठित है। यूपी पीजीटी 2000 का प्रश्न है, ये 2000 में आया हुआ है। पूछा गया था कि व्याकरण ग्रंथ तो के रूप में प्रतिष्ठित कौन सी रचना है? तो यही है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और ये किसका है? दामोदर शर्मा का है। आगे बढ़ते हैं। ये ज्योतिश्वर ठाकुर का है, वर्ण रत्नाकर। राहुल बेलरोडा का है। कोलेमाला उदितन सूरी का है। फिर है कालक्रमानुसार संगति क्रम में क्या होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। तो इसको बताते हैं। कोलेमाला उदितन सूरी का है, अभी हम लोग पढ़े हैं। ये किसका है? ये कब का है? तो 9वीं शताब्दी का है। याद कैसे करेंगे इसको? 9वीं शताब्दी। तो देखिए ये कोलेमाला उदितन का है। 9 कैसे बन रहा है? 9 ऐसे बन रहा है ना।
अगर कप यही थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो देखिए ऊ की मात्रा हो जा रही है, कुवलय माला देखिए लिखा हुआ है कुवलय माला। तो कुवलय माला 9वीं शताब्दी का है, याद कैसे रहेगा? तो देखिए 9 ऐसे लिखा जा रहा है और इसी यहाँ समझ लीजिए क लिखा हुआ है, क पे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो ऊ की मात्रा हो जाएगी। तो हमें ये हमेशा याद रहेगा कि कुवलय माला 9वीं शताब्दी का है। ये मेरा ट्रिक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वही करिएगा जो आप लोगों को करना चाहिए मेरे लिए। तो 9वीं शताब्दी के कुवलय माला है, उद्यतन सूरी का है। राउल बेल ये रोडा का है, राउल बेल सबसे पहले 9वीं के हो गए। तो रोडा तो रोड पे रोडा, ड है ना, ड ट ठ ड रोडा है तो इसको द बना लेंगे, त थ द तो 10वीं हो जाएगा, रोडा द। तो राउल बेल का रोडा कब का है? 10वीं शताब्दी का हो जाएगा। अब उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसमें दम रहेगा वही तो करेगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और किस में दम है? तो दामोदर में दम है, तो दामोदर शर्मा का उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और दामोदर शर्मा का उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है 12 साल के में ही करते हैं, तो 12वीं शताब्दी हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कीर्तिलता ये विद्यापति का है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों इनकी है, अवहट्ट में रचना है, लेकिन कीर्तिलता पूछे हैं तो इनका समय 14वीं शताब्दी है, 14वीं शताब्दी है। फिर कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन है? अब बताइए, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि को पढ़ने के लिए हम लोगों को इनकी जन्म तिथि याद होना चाहिए ना, तभी तो हम लगा पाएंगे। और ये देखिए यूपी पीजीटी 2002 का प्रश्न बना हुआ है, पीजीटी में देखिए कालक्रमानुसार पूछ रहा है कुवलय माला उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो कुवलय माला हम लोग भी देखिए समय याद करना जरूरी है टीजीटी पीजीटी में। तो कुवलय माला हम लोग पढ़े थे, उद्यतन सूरी हमने ट्रिक भी बताया। रोडा का 10वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर का है 12वीं में है, और विद्यापति ने 14वीं शताब्दी में लिखा है। और जो वर्ण रत्नाकर है वो भी 14वीं शताब्दी में ज्योतिषर ठाकुर ने लिखा था, और विद्यापति ने कीर्तिलता 14वीं शताब्दी में लिखा है। अब है अगला प्रश्न कि कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि बताना है, कौन है? तुलसी, बिहारी, सूरदास या विद्यापति? तो सबसे पहले तो ये यूपी पीजीटी का प्रश्न है 2000 का, सबसे पहले विद्यापति आते हैं ना, 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी, ठीक 100 साल। तो विद्यापति का समय 1350 से है, 1 मिनट, विद्यापति का समय 1350 से 1450, ये विद्यापति का समय है। सूरदास का समय 1478 हो जाता है समय, किसका? सूरदास का होता है। और मृत्यु 1583 में। उसके बाद आते हैं तुलसी बाबा। तो तुलसीदास का जन्म 1532 में, तुलसी का जन्म 1532 में। तुलसी का जन्म कब होता है? तो तुलसीदास का जन्म 1532 में होता है। बिहारी का 1595, बिहारी का 1595। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? बताना है आपको। नहीं पे गोला बनाना है। जलंधरी पाव, भरथरी, कढ़प्पा, चुड़कर, नाथ। तो ये नाथपंथी साधकों में कढ़प्पा नहीं आते हैं, बाकी सब लोग आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कढ़प्पा जो है ये नाथपंथियों में नहीं आते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ एवं गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के दोनों को माना जाता है। गोरखनाथ के शिष्य जो थे, गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ थे ना, तो नाथ जब गुरु जो वही रहेंगे प्रवर्तक, तो नाथ जो शिष्य भी वही हो जाएंगे। तो ये पूछा गया प्रश्न है, तो अगर पूछ दे कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ दोनों को माना जाएगा। शिव के उपासक नाथ योगियों की संख्या कितनी थी? तो 9 थी।
गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद्र, भरथरी, चूड़करनाथ तथा जलंधरी पांव आदि ने नाथ साहित्य का विकास किया। कडप्पा आदिकालीन सिद्ध कवि हैं। सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो सिद्धों की संख्या जो थी वो 84 थी। ये भी यूपी पीजीटी का 2003 का बना हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। तो गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हुआ था। इस पुस्तक का जो है सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? प्रकाशन कहाँ पे हुआ था इस पुस्तक का? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में हुआ था। इसमें गोरखनाथ के 14 शिष्यों को प्रमाणित मानकर उसका वर्णन किया है। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी जब लिखा तो इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ। और गोरखबानी में जो है 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका वर्णन किया है। किसने? गोरखनाथ ने किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया? शिव सिंह सरोज में बता ही देते हैं। शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया। और शिव सिंह सरोज है किसका? तो शिव सिंह सेंगर का है। ये सेंगर का है। सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा है। उसी में इन्होंने चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। और वीर रस के साथ साथ चंद्रवरदाई नक्सिक वर्णन या श्रृंगार के वर्णन में भी कुशल थे। चंद्रवरदाई जो थे ये छप्पयों के राजा शिव सिंह सेंगर ने कहा है। अपने इनके ग्रंथ हैं शिव सिंह सरोज में। और इसमें वीर रस के साथ साथ चंद्रवरदाई को नक्सिक का वर्णन या श्रृंगार के वर्णन में भी ये कुशल थे। कौन? चंद्रवरदाई। और इसी आधार पर शिव सिंह सरोज में उन्हें छप्पयों का राजा कहा गया है और शिव सिंह सेंगर ने कहा है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो किस ग्रंथ को पूछा है कि आदिकालीन काव्य में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने कहा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास एकदम नहीं है। तो ये किसने कहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कहते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये शब्द कहते हैं। तो और ये यूजीसी नेट में आया हुआ है 2017 में। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यही लिखा है कि आदिकालीन काव्य, याद भी हो जाएगा कई बार पढ़ रहे हैं तो, कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इसलिए इसे इतिहास वे एकदम नहीं मानते हैं। इतिहास वे एकदम नहीं है। राहुल सांस्कृत्यायन का इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी काव्यधारा लिखे हैं कौन? राहुल सांस्कृत्यायन ने 1944 में लिखा है। कब? 1944 में हिंदी काव्यधारा लिखा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 में लिखे हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को थोड़ा सा भी मेहनत मेरा लगे कि है क्लास लेने में, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। गला में खराश हो जाती है बोलते बोलते। और आदिकाल की 1 या 2 क्लास और होगी, उसके बाद हम लोग भक्ति काल पे चलेंगे। अब लंबी लंबी क्लासें लेंगे
और आप लोग इसको देखिएगा। तो धन्यवाद आप लोगों का। जय माता दी। राधे राधे। नमस्कार।